Hello students and welcome to today's geology class. तो previous class रे हमें discuss करतुला the different tools of genetic engineering or recombinant DNA technology. So इधर पहला tool टा हमें discuss करतुला. We had already discussed the first tool, that is your different kinds of enzymes. Restriction endonuclease, restriction exonuclease, ligase, lytic enzymes. तो ये सब जिनिस मानकर विषय हमें already previous class रे discuss करी सारिଛୁ. तो आज जेनटा डिस्कस करमा हमें आज हला सेकंड टूल फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग व्हिच इज कॉल्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर. Now vector are those molecules which are responsible to transfer the DNA from one organism to another. तो देखो DNA बहुत छोट मॉलिक्यूल है तो डायरेक्टली तो हमें ट्रांसफर नहीं करि पारू तो हमको केतेटा मॉलिक्यूल दरकार जहार हेल्प रे हमें DNA के गुटे ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रो आउटे ऑर्गेनिज्म के ट्रांसफर करि पारमा. तो सेमान को कोहा है क्लोनिंग वेक्टर्स. ओके. So a cloning vector is a simple piece of DNA taken from any organism into which foreign DNA fragments can be inserted. तो a small piece of DNA है जेंटा कि किसी organism रो निया हैसी आउ by the help of this foreign DNA fragments can be inserted for cloning purpose. Cloning माने to make many copies of it. तार बहुते copies बनाबा लगे हमें use करि पारमा. Besides that हमें अलगा organism body रे सता के insert करि पारमा to express the specific DNA. Now, the plasmids and bacteriophages have ability to replicate within the bacterial cell independent of the control of chromosomal DNA. तो plasmid मैं आगରୁ भी କହିଥିଲି कि एटा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आन तो से माने प्रोकैरियोटिक सेल रे देखबो कि बिसाइड द क्रोमोसोमल डीएनए टिके एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सर्कुलर डीएनए साइटोप्लाज्म रे थिसी ताकि प्लाज्मिड को आसी तो प्लाज्मिड हे गला. बैक्टीरियोफेज माने एटा भी मैं କହିଥିଲି बैक्टीरियोफेज हला वायरस तो वायरल डीएनए जन रहउचे those DNA also सेमानकर कैपेसिटी थिसी कि सेमाने फॉरेन बैक्टीरियल सेल रे इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करि पारबे. ओके तो इमान को हमें वेक्टर हिसाबे यूज करसो कहा कहा के प्लाज्मिड जेंटा बैक्टीरिया रो आइसोलेट हेसी आ बैक्टीरियोफेज रो डीएनए जेंटा कि हमें वायरस रो आइसोलेट करसो. ठीक अछि. द बेस्ट नोन वेक्टर्स आर द प्लाज्मिड. तो सबुथरु भल वेक्टर्स माने हेले प्लाज्मिड का हेला जे कि देखो हमें फेज डीएनए और वायरल डीएनए के जदि नोचु चांसेस आर देयर कि से इन्फेक्शन कॉज कर दे पारे तो सेथि लागि वायरल डीएनए इज नॉट वेरी मच प्रिफरेबल. बट यस प्लाज्मिड डीएनए बहुत कॉमनली यूज हेसी बिकॉज बैक्टीरिया रो आइसोलेट करा हेसी इजीली आइसोलेट भी करी हेसी एंड इट इज नॉट वेरी मच हार्मफुल. ठीक अछि. द फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए वाज PBR322. तो नेचुरल प्लाज्मिड तो अच्छे जेंता हमें प्लाज्मिड्स कहला बैक्टीरियोफेज कहला एटा तो नेचुरल वेक्टर माने आन किंतु आर्टिफिशियली भी हमें वेक्टर केतेटा बनेछु. वी हैव मेड सर्टेन आर्टिफिशियल वेक्टर्स. द मोस्ट इंपोर्टेंट वन इज PBR322. P माने हला प्लाज्मिड, B और R एटा रिप्रेजेंट करसी साइंटिस्ट रो नाम माने बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज जेन माने एटा के डेवलप करिछन और 322 हला नंबर ऑफ द प्लाज्मिड. ठीक अछि. So PBR322 was the first artificial cloning vector developed by Bolivar and Rodriguez from E. coli plasmid at Harbert Boyer Laboratory, University of California. California University रो हार्बर्ट बॉयर लैबोरेटरी रे बॉलिवर और रोड्रिगेज ई क्लोनिंग वेक्टर के निजे बनै थिले तो एटा आर्टिफिशियली बनाय छै नेचुरली एग्जिस्ट नै करे. तो एटा हला तमर PBR322 हला. तो PBR322 सर्कुलर डीएनए है सेथरे डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट माने थिसी एटा हला रेस्ट्रिक्शन साइट मानकर एंजाइम माने. तो ई एंजाइम माने ई डीएनए के ई जगह रे काटी देबे जेनो तनकर पॉइंट देखा हि छै. तो PST1 PVU1 EcoR1 CLA1 Hint3 BAMH1 Cell1. So these are the different kinds of restriction sites. Along with it, would origin of replication भी थिसी ampicillin resistant और tetracycline resistant gene माने भी थिसी. तो इता के आउट के डिटेल्स से डिस्कस करमा इन द फर्दर डिस्कशन. तो यहाँ देखा जानी तो इटा हला PBR322 the first artificial cloning vector. Now these are the two scientists Bolivar and Rodriguez जिन माने इता के डिस्कवर करथिले. ठीक अछि. और जिन माने इता के क्रिएट करथिले कोई पारमा. So this is a overview about the cloning vectors. Now cloning vector जेतेबेले हमें कहूछु सतार किछिटा properties रहसी. There are certain features that a cloning vector should possess. नहाले सता के हमें गोटे cloning vector बोली नहीं कहि पारो. So next we'll discuss is the features of a cloning vector. Now what are the features of a cloning vector? सबुथरु पहला तार पॉइंट टा हला पहला फीचर टा हला कि तार गुटे origin of replication थिबार कथा. It should have an origin of replication. So we know that this origin of replication is necessary for replication to start. तो DNA
randomly केनसी जगह रू भी replication start नहीं करी पारे से गुटे specific point रू replication start करसी जहाँ के हमें कहसु origin of replication। तो जदि क्लोनिंग वेक्टर रे origin of replication नहीं थिबा बेले से replicate नहीं करी पारे। तो सेति लागि सबुथु पहला फीचर हला तार गुटे origin of replication रहबार कथा। This is the sequence from where the replication starts, and any piece of DNA when linked to this sequence can be made to replicate within the host cell. It is also controls the copy number of the linked DNA. तो जेन जगह रे आमर origin of replication थिसी सेनु replication टा start हेसी। तो I think botany रे तो मैं already पढ़ी सारिथिबो न about replication, transcription and translation। तो you might have already known this। एटा तो मैं already जानि सारिथिबो न कि origin of replication रू replication टा start हेसी। Second जिनिस हला selectable markers। Okay, now selectable marker इटा different type रो resistant gene माने सिलेक्टेबल मार्कर इथि लागि हमें यूज करसु। देखो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रे काना करूछु केनसी गुटे फॉरेन जीन टे आनुछु केनसी गुटे वेक्टर भितरे इंसर्ट करूछु और से वेक्टर के गुटे नुवा ऑर्गेनिज्म रो बॉडी रे की सेल रे इंट्रोड्यूस करूछु। किंतु तमे जानबो केनता करी कि तमोर डीएनए टा से वेक्टर रे इंसर्ट हेई छे आ सेटा गुटे होस्ट सेल रे एक्सप्रेस हेबा बोली। कारण देखो डीएनए हमें देखि नै पारो तो हमें जले प्रोसेस टा करूछु जानि नै पारो कि सत्य सेटा ट्रांसफर हेई छे कि नै हेई। तो सेटा के आइडेंटिफाई करवा लगी सिलेक्टेबल मार्कर माने यूज करा हेसी। ओके, it helps to select the host cell which contain the vector transformants and eliminate the non-transformant। transformant माने हला these are those cells जहार थिरे foreign DNA जाई छे। जदि foreign DNA टा तांकर host cell भीतर के जाई छे सेटा के हमें transformant कहसु और जदि नहीं जाई पारी तो सेटा के non transformant कहैसी। तो इटा के आइडेंटिफाई करवा लगी सिलेक्टेबल मार्कर यूज करसु। The transformation is defined as the process or the procedure by which a piece of DNA is introduced into the bacterial host cell. The genes encoding the resistance to antibiotics such as ampicillin, tetracycline, chloramphenicol, kanamycin, etc. are useful selectable markers. E. coli does not carry any resistant genes against these antibiotic। तो नॉर्मली काना हेसी कि आमे जेन सिलेक्टेबल मार्कर यूज करसु सेटा केनसी ना केनसी टाइप रो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एका। ओके, नाउ टेक द एग्जांपल सपोज आमे इकोलाई देखमा इकोलाई तार निजर किछि एंता एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नै। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन माने हला एंटीबायोटिक्स आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉय और व्हिच किल द बैक्टीरिया। ठीक अछि, तो से माने बैक्टीरिया के मारि देसन एंटीबायोटिक। किंतु जदि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अच्छे से बैक्टीरिया रे तो in that case you will find कि the bacteria will not die out of antibiotics। तो जदि सतार से रेजिस्टेंट जीन टा रहुचे तो से एंटीबायोटिक के रेजिस्ट करि जिवा आ नै मरे। तो आमे काना करसु सेही जीन मान को यूज करसु सिलेक्टेबल मार्कर हिसाबे जेंटा के आइडेंटिफिकेशन लागि यूज हेसी। केनता करी यूज हेसी हटा हमें लेटर फेज रे देखमा। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। से थ्रू हमें जानि पारसु कि सिलेक्टेबल मार्कर जीन टा ट्रांसफॉर्मेशन हेई छे फॉरेन डीएनए टा आसी छे कि फॉरेन डीएनए टा इंसर्ट नहीं ही पाला। ओके, दिस इज द सेकंड फीचर। थर्ड फीचर इज द क्लोनिंग साइट। तो देखो आमे जते बेला गुटे क्लोनिंग वेक्टर नोछु सेथिरे डिफरेंट पॉइंट थिवार कथा जेनो आमे हमर फॉरेन डीएनए इंसर्ट करि पारमा। तो से साइट मान को कहैसी क्लोनिंग साइट्स। टू लिंक द फॉरेन डीएनए the vector requires very few mostly single recognition sites for restriction enzymes। More than one restriction site within the vector can complicate the gene cloning as it will generate several fragments। Ligation of foreign DNA can be carried out at the restriction site present in one of the two antibiotic resistant genes। ठीक अछि, तो काना है सेटा देखि दउ थोरे जानि पकामा। तो इटा पीबीआर 322 रो एग्जांपल नै जे छै। तो देखो ई टोटल जेन सर्कुलर डीएनए देखो जो इटा हला तमोर पीबीआर 322। ओके, सो दिस इज द पीबीआर 322। इनो देखो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट अछि काना काना क्लोनिंग साइट गुटे पीएसटी1। नाउ सपोज तमे केनसी फॉरेन जीन टे तार भीतर इंसर्ट करवाले चाहो छ तो पीएसटी1 एंजाइम जदी यूज कलो सेटा इता के इनो काटी दबा। इट विल कट द पीबीआर 322 एट दिस पॉइंट। तापरे तमोर फॉरेन जीन टा तमे ई जगह रे इंसर्ट कर दबो। ओके, एट दिस पॉइंट सपोज तमे तमोर फॉरेन जीन टा इंसर्ट कर दलो तो इटा गुटे क्लोनिंग साइट हे गला। ठीक अछि, सिमिलरली पीवीयू1 जगह रे करि पारो, सिमिलरली इको1 इको आर1 जगह रे करि पारो, सीएलए1 जगह रे करि पारो, हाइंड3 जगह रे करि पारो कि बैमएच1। तो इनो जदी यूज करछो ई एंजाइम टा बैमएच1 तो इता के ई प्लाज्मिड डीएनए ई जगह रे कटि जिबा
तापरे तमर फॉरेन डीएनए के तमे ई जगह रे इंसर्ट करि दबो तो कट द प्लाज्मिड एंड ऐड योर फॉरेन डीएनए तो दैट साइट्स आर कॉल्ड एज क्लोनिंग साइट तो इथरे क्लोनिंग साइट्स माने थिबाटा बहुत नेसेसरी है बिकॉज़ जदि क्लोनिंग साइट नाइ न बेले तमे तमर फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस नाइ करि पारो यू कैन नॉट इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन इनटू द क्लोनिंग वेक्टर तो इटा हला 3 नंबर प्रॉपर्टी ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर्स 4 नंबर प्रॉपर्टी टा हला वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स तो डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर हमें यूज करसु प्लांट्स और एनिमल सेल रे जीन के इंट्रोड्यूस करबा लागि या देखो केतेटा जीन हमें डायरेक्टली एनिमल सेल इंट्रोड्यूस करछु ताले गुटे डिफरेंट टेक्निक दरकार ताले गुटे डिफरेंट वेक्टर दरकार किंतु प्लांट सेल रे करबा लागि चाहबो तांको ले गुटे अलगा दरकार बिकॉज़ एनिमल सेल प्लांट सेल दुइटा अलगा हन तो इन दैट केस हमको दुइटा अलगा अलगा टाइप रो मेथड यूज करबा के पड़ी पारे ठीक अछि the different vectors are necessary for transforming or transferring of the desired DNA into the host cell ठीक अच्छे तो different vectors दरकार पड़सी desired DNA के host cell रे transfer करबा लागी काना काना दरकार पड़सी देखि दो retrovirus are used for to deliver the desired gene into animal cell तो जदि animal cell रे तमे transfer करबा लागि चाहो छो बेले retrovirus रो gene के use करबो retrovirus रो vector use करबो now retrovirus is that group to which your coronavirus also belongs ये जन कोविड अच्छे कोविड 19 जहाँ के मैं कहूँ छूँ जहाँ ले पेंडेमिक सिचुएशन चाली छे यहाँ दे सेटा भी ई वायरस ग्रुप के बिलोंग करसी कॉल्ड एज रेट्रोवायरस तो इतार जीन हमें यूज करि पारमा एनिमल सेल रे इन्फेक्शन कॉज करबा लागि प्लांट सेल रे जदी करबार अच्छे हमें टीआई प्लाज्मिड यूज करसु टीआई माने हला ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड तो ई टीआई प्लाज्मिडटा एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिकेंस बोली करी गुटे बैक्टीरिया अच्छे सेथिरे थेसी सो दिस टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिकेंस इट इज जनरली कॉजिंग ट्यूमर से ट्यूमर कॉज करसी सेथि लई ताके ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड कोआसी it has been modified into a cloning vector to deliver the genes into a variety of plants तो डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स से इंट्रोड्यूस करबा ले एटाके हमें यूज करसो तो हमें काना करमा ई टीआई प्लाज्मिड के बाहर करमा एग्रोबैक्टेरियम रु सेथिरे हमर डिजायर्ड डीएनए टा ऐड करमा तापरे फेर है ई प्लाज्मिड के एग्रोबैक्टेरियम भितरे इंसर्ट कर दमा एंड वी विल अलाउ दिस एग्रोबैक्टेरियम टू इन्फेक्ट द प्लांट तो जिते बेले ई एग्रोबैक्टेरियम टा प्लांट के इन्फेक्ट करबा आमे जेन जीन टा टीआई प्लाज्मिड रे छाडी छु से जीन टा प्लांट बॉडी के पले जिवा ओके so this is how the process is carried out as you can see here तो इनो देखो इटा एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमिफिकेंस इटा तार प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड ठीक अछि तो इटा के हम बाहर कर देला फर्स्ट ओके नाउ वी हैव रिमूव्ड द टीआई प्लाज्मिड हियर तापरे टीआई प्लाज्मिड हम काना करमा विल कट एट दिस पॉइंट रेस्ट्रिक्शन साइट इनो काटी दमा और हमर डीएनए टा ऐड कर दमा ए देखो इनो न्यू डीएनए टा ऐड ही जेछे हियर यू हैव ए न्यू डीएनए तो यहाँ दे जे नुआ डीएनए हला इता के रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को है बिकॉज़ इथरे हमर डिजायर्ड डीएनए टा हमें जुड़ी दलानो तापरे इता के फेर घे हमें फिरे दमा बैक इनटू द एग्रोबैक्टेरियम बैक्टीरिया तो ये प्लाज्मिड यहाँ देखो आमर जीन भी कैरी करछे तो इता के हमें ट्रांसफर कर दमा एग्रोबैक्टेरियम के तापरे एग्रोबैक्टेरियम के यूज करमा टू इन्फेक्ट द प्लांट्स प्लांट के इन्फेक्ट करवा ले यूज करमा तो जेतेबेले ये एग्रोबैक्टेरियम टा प्लांट के इन्फेक्ट करवा आमर जेन डिजायर्ड डीएनए टा अछि जीन टा अछि इटा प्लांट रो बॉडी भीतर के पले जिवा ओके सो दैट इज हाउ इट इज कैरिड आउट इन केस ऑफ प्लांट सेल और ई मेथड के कोहासी एग्रोबैक्टेरियम मीडिएटेड ट्रांसफर ठीक अछि तो एनिमल सेल रे जदी हमको क्लोनिंग वेक्टर और जीन के ट्रांसफर करबार अछि रेट्रोवायरस वेक्टर यूज करमा और जदी प्लांट सेल रे करबार अछि तो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टेरियम यूज करमा ओके तो एग्रोबैक्टेरियम मीडिएटेड ट्रांसफर तो स्टूडेंट्स this is the second tool of genetic engineering or recombinant DNA technology which is called as the cloning vectors. In the next class we'll move on to the next tool of genetic engineering. Okay, thank you everyone.